नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग कई जो है वह प्लेलिस्ट जो है वह अपनी चैनल पर बनाए हैं और उसी में आज की जो श्रृंखला हम लोग हैं वह प्राचीन काल के स्थापत्य पर डेडिकेटेड है। और यह एक प्राचीन काल का एक कहा जाए प्रमुख स्थल है। उस स्थल पे जो स्थलाकृतियाँ पाई गई हैं या जो स्थापत्य पाया गया है या जो वहाँ पर आकृतियाँ पाई गई हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह है बुर्ज होम। तो नाम जो है वह कुछ लोगों से परिचित होगा, कुछ लोग जो है वह इससे परिचित नहीं होंगे। हम लोग थोड़ा सब चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, बुर्ज होम जो है वह पहले तो बुर्ज होम का तात्पर्य क्या है। तो बुर्ज होम का तात्पर्य होता है बर्च की जगह। बर्च जो है वह क्या है, तो बर्च एक जो है वह एक प्रकार का वृक्ष है, तो उसकी जगह यानी जहां पर बर्च के वृक्ष पाए जाते हैं उसी को बुर्ज होम कहा गया है। अब यह बुर्ज होम है कहाँ, तो बुर्ज होम श्रीनगर यानी कश्मीर का जो क्षेत्र है उस श्रीनगर के निकट स्थित है। लगभग श्रीनगर शहर से 20 किलोमीटर दूर जो है वह यह स्थित है। ठीक है, तो जिसमें आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, एक इस्लाम धर्म के अंदर जो है एक बड़ा ही प्रसिद्ध स्थल है जिसका नाम है हजरत बल। उस हजरत बल के पास ही निकट स्थित जो है वह है ये बुर्ज। तो यह एक ऐतिहासिक स्थल है और जहाँ पुरातात्विक खुदाई के दौरान अगर वहाँ पे पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल जो है वह जो सर्वे किया गया उसकी खुदाई के दौरान जो है वह 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य के सांस्कृतिक महत्व के 4 चरण का सामान मिलता है। यानी 4 स्टेजेस जो है वह यहाँ पर मिलते हैं जो 3000 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में है। तो ये बुर्ज होम का जो एंशियंट साइट है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने दे रखा है इन्फॉर्मेशन उस पे है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके जो है वह इसको देख सकते हैं। देन जो है वह कि मैं उस साइट पर विजिट किया था तो ये बुर्ज होम का जो है वह साइट है। अब देखिए, इस स्थल पर जो है वह क्या है कि नवपाषाण युग यानी जो भारत में हम लोग कहें कि नियोलिथिक एरा है, उस नियोलिथिक एरा से महापाषाण युग तक के मानवीय अधिवास के साक्ष्य जो है वह मिलते हैं। इसका मतलब है कि महापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों के साक्ष्य जो है वह यहाँ पर जो है वह प्राप्त होते हैं। इसके अलावा महापाषाण काल के पश्चात का भी साक्ष्य जो है वह मिलता है। तो यह जो है वह एक ऐसा स्थल है जहां पर एक ही स्थल पर कई कई हजार सालों तक मानवीय अधिवास के प्रमाण जो है वह हमें प्राप्त होते हैं और वहां मानवीय गतिविधि के प्रमाण। अब यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो विशेषता क्या है कि इस स्थान पर जमीन में गड्ढे बनाकर जो है वह गड्ढे करके और तब कमरे जो है वह बनाए जाते थे और उन कमरों में ही जो है वह मानव रहते थे। उनके अंदर ही जो उनका उपयोग किया जाता था और गड्ढे के ऊपर छत केवल बनाई जाती थी। तो गड्ढे में जो है वह क्यों बनाए जाते थे तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि यह गड्ढा है और यही मानवीय अधिवास का कमरा है। ये मानवीय अधिवास यहीं पर जो है इसी गड्ढे में मानव अधिवास सेवा करते थे, जिसमें एक कमरा जो है वह एक कमरा हम लोग देखें तो यह है एक कमरा है और ये 2 कमरा है। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का कमरा है 2। अब देखिए यहीं पर फिर से वही चीज जो दिख रहा है 1 2 ये दिख रहा है, दूसरे एंगल से जो है डायग्राम लिया गया है। यहाँ पे भी जो है वह 1 2। ठीक है, अब ये जो है वह अभी का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये अभी आप उस साइट पर विजिट कीजिएगा तो अभी ऐसे इस प्रकार से गड्ढे को ढक दिया गया है ताकि उसमें नुकसान ना हो। बारिश और इसका पानी जो है वह इकट्ठा होगा तो उससे इरोजन हो जाएगा, इसलिए जो है वह इरोजन को रोकने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था आज के लिए की गई है। लेकिन उस समय जो है वह कैसा था, तो उस समय आइए देखिए उस समय कैसा था। तो ये जो है वह गड्ढा, ये 2 गड्ढे थे जिसमें से एक गड्ढा जो है वह ये, दूसरा गड्ढा ये। अब यही मेन चैम्बर था। इसी मेन चैम्बर में जो है वह क्या किया जाता था, यहाँ पर खाना बनाया जाता था और खाना बनाया जाता था। दूसरे चैम्बर में जो है वह फिर सोने की व्यवस्था थी। हालांकि यह सोने की व्यवस्था यहाँ पर भी थी और इसको जो है वह क्या है, बाहर से ऊपर से छत से ढक दिया जाता था। उस गड्ढे को ही बाहर से छत से ढक दिया था। ये इस प्रकार की आकृति जो है वह बनकर उभर कर सामने चली आती थी। आप देखिए
ये इस प्रकार की आकृति बनकर, और इसमें ऊपर से केवल 2 सुराख होते थे, केवल 2 सुराख होते थे। एक सुराख जो है वह से सीढ़ियां जो है वह से संपर्क स्थापित किया जाता था नीचे जो है वह जाने के लिए, और दूसरे सुराख से जो है जो वहां आग जलाई जाएगी खाना बनाने के लिए, उससे जो है वो बाहर निकलने के लिए। अब ऐसा मकान जो है वह क्यों बनाया गया, यहाँ बुर्ज होम में ऐसा मकान क्यों बनाया गया? तो आज तो हम लोगों को ये गड्ढा मिल रहा है, आज हम लोगों को ये गड्ढा मिल रहा है, तो आज तो हम लोग ये देख रहे हैं, लेकिन एंशियंट टाइम में जो है वह होता कैसा था? तो होता था इस प्रकार का जो है। तो ये अंदर में जाए, यानी ऊपर से छत बनाकर उस गड्ढे में ही जो है वह रहते थे। अब गड्ढे में क्यों रहते थे? तो आप गौर करके देखिए कि श्रीनगर का क्षेत्र है, और श्रीनगर के क्षेत्र में लगभग नवंबर माह से लेकर और फरवरी माह तक जो है वह वहाँ बर्फ जो है वह पड़ती है, और जो है वह इसमें चिलिया एक कला जो मौसम है, खास करके जो है वह दिसंबर के लास्ट वीक से पूरे जनवरी तक जो 40 दिनों का मौसम है, यह घनघोर सर्द जो है वह होती है, जहां पर बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देती है। अब ऐसी स्थिति में मानव जो है वह कैसे रह सकता है? बहुत मुश्किल है। तो लगभग 6 महीने तो बहुत अधिक ठंड रहती है, और बाकी के महीनों में भी जो है वह यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई गर्मी जो है वह रहती है। आज भी आप श्रीनगर में जाइएगा तो श्रीनगर में कई मकानों में आपको पंखे मिलेंगे ही नहीं। ये आज की, जब ग्लोबल वार्मिंग का एरा है तब की बात मैं कह रहा हूँ। तो उस काल में जब ग्लोबल वार्मिंग का एरा था नहीं, तो उस काल में ऐसे मकान जो है वह जो बनाए जाते थे, तो देखिए क्या है, सर्दियों में ऐसे मकान में जो है वह बिल्कुल कोई सर्दी जो है वह नहीं लग सकती है, कोई कोल्ड नहीं लग सकता है, पूरी तरीके से वार्म। और ठंड के दिनों में भी जो है वह गर्मी के दिनों में भी जो है वह यह बहुत गर्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टियों से बना हुआ है, और जब मिट्टी से बना हुआ है तो गर्म जो है वह नहीं होगा। यानी कि जो वहाँ पर हम जून जुलाई अगस्त जो है वह का महीना देखते हैं, उस जून जुलाई अगस्त के महीने में थोड़ी सी जो है वह गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में भी जो है वह राहत जो है वह मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वह पूरी तरीके से ये प्लेस ढका हुआ है। तो इस प्रकार से जो है वह ये बुर्ज होम में जो है वहाँ पर मानव रहते थे। यहीं पर पास में ही जो है वह एक त्राल नाम का एक जगह है, उस त्राल नाम के जगह के पास जो है वह एक गुफ करल नाम का जो है वह प्लेस है, और उस गुफ करल में बुर्ज होम जैसा ही अधिवास मिलता है, लेकिन ये जो है वह थोड़ा सा अंतर है कि इसमें इंटरकनेक्टेड कमरे थे, इंटरकनेक्टेड कमरे थे। तो ये गुफ करल जो है वह का प्लेस है। अब देखिए यहां पर इस काल में कृषि के भी प्रमाण जो है वह हमें मिलते हैं। जब भोजन बनाया जा रहा है तो निश्चित है कि भोजन बनाया जा रहा है तो कृषि जो है वह के भी प्रमाण, यानी अग्नि के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है, और कृषि के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। इसके बाद कुछ जानवरों को भी पाला जाता था, जिनमें जो है वह खास करके कुत्ता, बकरी जो है वह, इन सब के जो है वह को पालने का हमें प्रमाण जो है वह मिलता है। और जब मालिक की मृत्यु हो जाती थी तो मालिक की मृत्यु के पश्चात जो है वह उन्हें भी साथ में दफन कर दिया जाता था, कुत्ते को, बकरी को, सबको साथ में दफन कर दिया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि उसके बाद उसके देखभाल करने वाले कोई रहेंगे नहीं, इसलिए जो है वह उनको दफन। और दूसरी मान्यता थी कि जो है वह मृत्यु के पश्चात भी जो है वह उनको उसकी आवश्यकता जो है वह होती है, इसलिए जो वह उनका कुत्ता उनके साथ जो है वह जाए। अब देखिए खुदाई के दौरान, जब यहाँ खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान केवल गड्ढे ही नहीं मिले, के अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें उस समय के कला के प्रमाण भी जो है वह मिलते हैं, उस समय के कला के। और ऐसी वस्तुओं जो है वह अंतिम चरण से जो है वह जुड़ी हुई हैं, लास्ट स्टेज, यानी कि लगभग जो है वह 1000 BC के आसपास की जो है वह जुड़ी हुई हैं। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें। देखिए ये बुर्ज होम के गड्ढे के पास ही जो है वह इस प्रकार के हमें जो है वह जो पाषाण जो है वह मिलते हैं। इन पाषाणों का उपयोग किया जाता था एक यंत्र के रूप में, तो यंत्र के रूप में इस्तेमाल जो है वह करते थे। ऐसे पाषाण जो है वह हमें आज भी वहां पर जो है वह मिले हैं कृषि के कार्य में प्रमाण। और ये जो है वह जो कुत्ता है, वो कुत्ते का जो है वह एक शव जो है वह प्राप्त हुआ है, जो वहां पर जो है वह अंदर में इस प्रकार से दफन था। और जो है वह ये हम लोग कह रहे हैं उसके मालिक का जो है वह शव है, जो कि जो है वह दफन जो है वह हमें प्राप्त हुआ है उसी बुर्ज होम की साइट पर। और वहां से जो कुछ पॉटरीज जो है वह मिली है, वो पॉटरीज आज जो है वह संग्रहालय में रखे हुए हैं, वहां पर नहीं है, लेकिन आज जो है वह संग्रहालय में, श्रीनगर के संग्रहालय में रखा हुआ है। ये जो है वह पॉटरी है, ये देखिए मृदभांड जो है वह बना हुआ है, और केवल मृदभांड ही नहीं बना हुआ है, ये बेग्ड है, पहली बात। दूसरा, इसमें जो है वह ड्राइंग जो है वह बने हुए हैं।
तो इसका मतलब है कि उस समय कला में जो है वह ड्राइंग का भी विकास हो चुका था और बेकिंग का भी विकास हो चुका था, यानी मृदभांड को पकाया जा सकता था। इसके बाद जो है वह ये भी मृदभांड जिसमें काले जो है वह है, ब्लैक वेयर जो है वह है, तो उस समय ब्लैक वेयर का भी मिला है और जो है वह ग्रे वेयर भी मिला है। ये भी मृदभांड और कुछ मनके भी जो है वह मिले हैं जो उस काल के जो है वह हैं, जो आज के संग्रहालय में रखे हुए, जिससे जो है वह हमें ये पता चलता है कि उस समय पॉटरी बनाने की कला तो थी ही, पॉटरी के अलावा पॉटरी को डेकोरेशन करने की कला थी, मनकों को बनाने की कला थी, और इस प्रकार की कला से ये प्रमाण जो है वह मिलता है कि जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम में एक परिपक्व जो है वह जीवन जिया जा रहा था। तो संक्षिप्तता से बुर्ज होम के बारे में यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।